स्टडी किया था। तो ऑटोग्राफ्ट क्या था? पेशेंट की खुद की स्किन को लेकर के पेशेंट के बर्न वुंड पे अप्लाई करना क्या कहलाता है आपका? ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ्ट का मतलब स्टूडेंट ध्यान रखना, पेशेंट ओवन स्किन इज यूज, पेशेंट ओवन स्किन ग्राफ्ट इज यूज टू कवर, इज यूज टू कवर, क्या कवर करने के लिए? इज यूज टू कवर द बर्न वुंड ऑफ पेशेंट, कवर द बर्न वुंड ऑफ पेशेंट। पेशेंट के बर्न वुंड को कवर करने के लिए हम पेशेंट की ही हेल्थी स्किन को यूज कर रहे हैं, तो वो कौन सा स्किन ग्राफ्ट कहलाता है? ऑटोग्राफ्ट कहलाता है। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। और जो ग्राफ्ट है, ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी ऑटोग्राफ्ट का यूज कर रहे हैं तो ऑटोग्राफ्ट हमेशा सर्जिकली एक्साइड, सर्जिकली प्रिपेयर्ड एरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बर्न एरिया था, जो बर्न वुंड था, उस वुंड के ऊपर पहले से ही डेड टिश्यूज थे और डेड टिश्यू के ऊपर आपने क्या रख दिया? ग्राफ्ट रख दिया। डेफिनेटली आपका ग्राफ्ट है वो रिजेक्ट होगा, डेफिनेटली आपका जो ग्राफ्ट है वो खराब हो जाएगा, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा। जब भी ग्राफ्ट अप्लाई किया जा रहा है ऑटोग्राफ्ट, चाहे वो कैसा भी ग्राफ्ट होगा, चाहे आप कैसी भी वुंड कवरिंग का यूज कर रहे होंगे, उससे पहले हमें जो बर्न वुंड है उसको हमें प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने का मतलब है हमें उसको क्या करना है? सर्जिकली एक्सरसाइज करना है। सर्जिकली एक्सरसाइज करने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि हमें क्या करना है? सर्जिकली उस वुंड को, उस वुंड के ऊपर जो भी डेड टिश्यूज है, डिब्राइडमेंट करना है, डेड टिश्यूज है उनको रिमूव करना है। उस एरिया की ब्लड सप्लाई को हमें चेक करना है कि क्या उस एरिया के अंदर प्रॉपर ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट है, कि वहां पर एपिथेलियल सेल्स की ग्रोथ हो सकती है या नहीं हो सकती। ये सारा कुछ एग्जामिन करने के बाद ही हम क्या करते हैं? वहां पे ग्राफ्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। और ये परमानेंट स्किन कवरेज है वो प्रोवाइड करता है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। यही था कि जो ऑटोग्राफ्ट के बारे में देखा था, कि हमने देखा था कि ये जो प्रोसीजर है, ऑटोग्राफ्ट का जो प्रोसीजर है वो ऑपरेटिंग रूम यानी कि अंडर द स्टेराइल कंडीशन, अंडर द स्टेराइल कंडीशन, अंडर द स्टेराइल कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है? परफॉर्म किया जाता है। और अंडर द एनेस्थीसिया, ऑपरेटिंग रूम में परफॉर्म किया जाता है अंडर द एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया अंडर एनेस्थीसिया, अंडर एनेस्थीसिया इसलिए टू मेक द पेशेंट पेन फ्री। पेशेंट को क्या करना है? हमें पेन फ्री रखना है, इसीलिए ये परफॉर्म किया जाता है। आई होप स्टूडेंट आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसमें बताया गया था, ये वाला जो पॉइंट था, वहां से एमसीक्यू आप लोगों के लिए बन सकता है स्टूडेंट, वहां से आप लोगों के लिए एमसीक्यू बन सकता है। तो एमसीक्यू क्या कहता है? एमसीक्यू ये कहता है स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो एमसीक्यू वो क्या कह रहा है? वो एमसीक्यू ये कहता है, यहाँ पर जो एमसीक्यू बन रहा है वो ये है कि अगर मान लीजिए ग्राफ्ट अप्लाई करने के बाद वहां पर ग्राफ्टेड एरिया के ऊपर या जो स्किन थी उसके नीचे, जो स्किन ग्राफ्ट आपने लगाया उसके नीचे अगर स्मॉल अमाउंट के अंदर ब्लीडिंग है, तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारा क्या रोल रहेगा? एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमारा ये रोल रहेगा कि हमें क्या करना है? उस ग्राफ्ट के सेंटर से हमें एक स्टेराइल गोजपीस से रोल ओवर करते हुए हमें क्या करना है? उस फ्लूइड को, उस ब्लीडिंग को हमें क्या करना है? पेरीफेरी तक ले जाना है गोजपीस को रोल करते हुए और उसको बाहर निकाल देना है, ठीक है। अगर यही यही ब्लीडिंग बहुत ज्यादा, ये कब है? मिनिमम ब्लीडिंग, इन केस ऑफ मिनिमम ब्लीडिंग, ठीक है। इन केस ऑफ मिनिमम, इन केस ऑफ मिनिमम ब्लीडिंग, मिनिमम ब्लीडिंग के केस के अंदर हमें ये देखना है, ध्यान रखने की बात ये है स्टूडेंट कि मिनिमम ब्लीडिंग के केस के अंदर हमें ये मेथड काम में लेना है। अगर मान लीजिए एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है, अगर वहां पर बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई है, आप देख पा रहे हो कि वहां जो स्किन ग्राफ्ट है उसके अंडर और आपका जो बर्न वुंड था उसके ऊपर ब्लीडिंग काफी ज्यादा है, तो हमें क्या करना है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है, जो भी कंसर्न डॉक्टर है उसको हमें इन्फॉर्म करना है और उनको बोलना है, उनको बताना है कि ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर ये ब्लीडिंग आप नहीं हटाओगे तो जो स्किन ग्राफ्ट आपने अप्लाई किया है उस ग्राफ्ट का कोई सेंस नहीं होगा, वो ग्राफ्ट वहां पे अडेयर नहीं होगा, और अडेयर नहीं होगा उस वजह से वहां पर क्या होगा? वो ग्राफ्ट है वो धीरे धीरे नेक्रोटाइज हो जाता है और वो
डैमेज हो जाएगा, मतलब आपका जो ग्राफ्टेड एरिया है वो, यानी कि जो आपका स्किन ग्राफ्ट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें एज ए नर्सिंग ऑफिसर, ऐसी मान लीजिए किसी ऑटोग्राफ्ट वाले पेशेंट की हम केयर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है। इन सारी बातों का हमें क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है, ताकि हमें ये पता चले कि टाइम पे हमें इन्फॉर्म कब करना है डॉक्टर कि भाई ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो हमें क्या करना है। मान लीजिए मिनिमम ब्लीडिंग है, हमने ग्लव्स वगैरह पहने, स्टेराइल तरीके से हमने क्या किया, उसको पेरी पेरी सेंटर से गोज पीस को रोल ओवर करते हुए हमने क्या किया, उसको बाहर निकाल दिया, पेरी पेरी से बाहर लेकिन अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी तो वो गोज पीस से नहीं निकाल पाएंगे, वहां पर डैमेज होने के चांसेस है। अगर आप गोज पीस से ट्राई करते हो तो उस समय हो सकता है कि आपका जो ग्राफ्ट है वो श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना। और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जब आप इन्फॉर्म करते हो, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जब आप इन्फॉर्म कर रहे हो, जब भी आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करोगे, तो उस कंडीशन के अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर आकर के क्या करेंगे, एक स्मॉल गेज की निडल लेंगे, मतलब एक पतली सी निडल लेंगे, और उससे जो भी फ्लूइड है उसको क्या करेंगे, वो एस्पिरेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो भी फ्लूइड वहां वगैरह वहां पे इकट्ठा हुआ है, उस फ्लूइड को वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये हमने अब तक की जो रिव्यू लिया है वो लास्ट क्लास का। आई होप ये एमसीक्यूज थे, ये सारे सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू बन सकते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ इसको डिस्कशन किया है। ठीक है, और जो ग्राफ्टेड साइट है उसको हमें क्या रखना है, इमोबलाइज रखना है, ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट था। जो स्किन ग्राफ्ट आपने अप्लाई कर दिया, उस स्किन ग्राफ्ट वाली साइट को हमें क्या करना है, इमोबलाइज रखना है। कितने दिन तक, 3 से 7 दिन तक इमोबलाइज रखना है। रीजन जी इमोबलाइज रखने का रीजन यही है कि यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपका पेशेंट बार बार वुंड, जो भी ग्राफ्टेड साइट है उसके ऊपर अगर वो मोबाइल हो रही है, वो हिल रही है, तो हो सकता है आपका जो ग्राफ्ट है वो श्रिंक हो जाएगा, वहां से वो ग्राफ्ट है वो अपनी जगह से चिपक नहीं पाएगा और हट सकता है। तो उन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, उन सबको हमें प्रिवेंट करने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ भी हमने ग्राफ्ट अप्लाई किया वो इमोबिलाइज होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक आता है कि केयर ऑफ ग्राफ्ट साइट। कि जब आपने पेशेंट को ग्राफ्ट अप्लाई कर दिया है, जब आपने पेशेंट को ग्राफ्ट अप्लाई कर दिया है, तो अब ग्राफ्टेड साइट की जो साइट थी उसकी कैसे केयर करनी है, किन किन बातों का एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमें ध्यान रखना है ड्यूरिंग द केयर ऑफ पेशेंट विथ स्किन ग्राफ्ट। स्किन ग्राफ्ट के साथ पेशेंट है तो उसकी हमें केयर करते हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, केयर ऑफ ग्राफ्ट साइट, स्किन ग्राफ्ट साइट, केयर ऑफ ग्राफ्ट साइट। ग्राफ्ट साइट की हमें क्या करनी है स्टूडेंट्स, केयर करनी है। और वो हम किस प्रकार से करेंगे वो हमें देखना है। तो ग्राफ्टेड साइट की केयर करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है, क्योंकि ये जो ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, वहां से कोई एक्सिडेट का फॉर्मेशन हो रहा है ग्राफ्ट के ऊपर, आपका ग्राफ्ट हेल्थी है कि नहीं है, नेक्रोटाइज हो गया, उन सारी चीजों का हमें पता कैसे लगेगा। उन सबको प्रिवेंट करने के लिए, उन सारी चीजों को अर्ली मॉनिटरिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ्टेड साइट की प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी। तो केयर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है, फर्स्ट वन तो आता है कि हमें ग्राफ्टेड साइड को क्या रखना है, इमोबलाइज रखना है। इमोबलाइजेशन, इमोबलाइजेशन ऑफ, इमोबलाइजेशन ऑफ ग्राफ्ट साइट। ग्राफ्ट जो साइट जहां पर आपने ग्राफ्ट अप्लाई किया है, किन ग्राफ्ट जहां पे अप्लाई किया, उस साइट को हमें क्या करना है, इमोबाइल रखना है। इमोबाइल का मतलब है उसे हिलने डुलने नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि ग्राफ्ट हिल सकता है अपनी जगह। ग्राफ्ट अडेयर होना जरूरी है, और जब तक वो स्टेबल नहीं होगा ग्राफ्ट, तब तक वो अडेयर नहीं हो सकता। दूसरा हमें क्या करना है, एलिवेशन ऑफ ग्राफ्ट साइट। हमें क्या रखना है, एलिवेशन ऑफ ग्राफ्ट साइट, एलिवेशन ऑफ ग्राफ्ट साइट। जहां पर भी हमने स्किन ग्राफ्ट अप्लाई किया उस एरिया को, या जो वुंडेड एरिया है उस एरिया को हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें एलिवेट करके रखना है। एलिवेट करके रखने का मतलब क्या होगा कि हमें हल्का सा उसको हाई लेवल पे रखना है, ताकि वहां का वेनस रिटर्न प्रॉपर हो, ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो। ठीक है, इन सारी चीजों का, और थोड़ा सा अगर आप एलिवेट कर दोगे तो वो एरिया क्या हो जाता है, थोड़ा सा इमोबलाइज भी हो जाता है। वो एरिया क्या हो जाता है, थोड़ा इमोबलाइज भी हो जाता है। तो इसके लिए हमें तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें यही करना है कि हमें जो ग्राफ्टेड साइट है उसको हमें एलिवेट करके रखना है। ध्यान रखना, ये सारी जो नर्सिंग केयर में आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, ये आप लोगों को
नॉर्सेट मेन एग्जाम के अंदर, नॉर्सेट मेन एग्जाम के अंदर आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उन सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में आपको ऐसा जो केस है वो सिनेरियो बेस्ड केस है वो मिल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है वो हेल्पफुल हो रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, डू नॉट अप्लाई एनी प्रेशर। हमें क्या नहीं करना है, उस एरिया पे कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। डू नॉट अप्लाई द प्रेशर, एनी प्रेशर एट द ग्राफ्ट साइड। ठीक है, डू नॉट अप्लाई, डू नॉट अप्लाई द प्रेशर एट ग्राफ्ट साइड, साइट ऑफ ग्राफ्ट। ग्राफ्ट साइट के ऊपर हमें कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। अगर आप ग्राफ्ट साइट पे कोई भी प्रेशर अप्लाई करते हो तो हो सकता है कि उस एरिया की ब्लड सप्लाई है वो मिनिमम हो जाएगी। अगर प्रेशर रहेगा तो जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएंगी, कंप्रेस रहेंगी। कंप्रेस रहने की वजह से क्या होगा, उस एरिया के अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई यानी कि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, इम्प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मिल सकता है आप लोगों को। ठीक है, प्रेशर की वजह से हो सकता है डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, डिक्रीज और इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन, इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन। तो ये सारी कंडीशंस आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं अगर आप ग्राफ्टेड साइट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके रखते हो। स्टूडेंट, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या काम करना है, देखना ग्राफ्टेड साइट के ऊपर हमने क्या कर दिया, प्रेशर हटा लिया। अब ध्यान रखना है कि ग्राफ्टेड साइड से जहां पर हमने स्किन ग्राफ्ट अप्लाई किया वहां से कोई फाउल स्मेल तो नहीं आ रहा, कोई बदबू तो नहीं आ रही उसके अंदर, क्योंकि बदबू आ रही है इसका मतलब है कि वो एरिया नेक्रोज हो रहा है। जहां से अगर स्मेल आ रही है, फाउली स्मेल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पर क्या हो रहा है, एरिया नेक्रोज हो रहा है। ठीक है, फाउली स्मेल मॉनिटर द, क्या मॉनिटर करना, मॉनिटर द फाउल स्मेल, फाउल स्मेलिंग एट साइट, फाउल स्मेलिंग एट ग्राफ्ट साइट। ठीक है, ड्रेनेज, एनी ड्रेनेज, कोई पस वगैरह का ड्रेन हो रहा है, कोई ब्लड वगैरह का ड्रेन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर ऑफ पेशेंट, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर, ये सारे साइन किस चीज के लिए लेके जा रहे हैं, इन्फेक्शन की तरफ। ये सारे के सारे जो साइन है वो किसके हैं, इन्फेक्शन के साइन है। ठीक है, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया स्टूडेंट, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन एट ग्राफ्ट साइट, फ्लूइड कलेक्शन एट ग्राफ्ट साइट, ग्राफ्ट साइट के ऊपर कोई फ्लूइड का कलेक्शन तो नहीं हो गया। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी के सारी क्या बता रहा है, ये जो पॉइंट है, वन सेकेंड, ये जो पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये जो पॉइंट है वो हमें ये बता रहा है, इंडिकेट द इन्फेक्शन। ठीक है, इट इंडिकेट, इंडिकेट इंडिकेशन फॉर इन्फेक्शन, कि पेशेंट को क्या हो रहा है स्टूडेंट, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो चुके हैं, यानी कि पेशेंट को ग्राफ्टेड साइट पे इन्फेक्शन हो चुका है, क्योंकि फाउली स्मेल आ रही है। ठीक है, ड्रेनेज हो रहा है वहां से, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, फ्लूइड कलेक्शन हो रखा है ग्राफ्ट साइड, ये सारे के सारे साइन क्या है, ग्राफ्ट इन्फेक्शन के, ग्राफ्ट साइट के इन्फेक्शन के साइन है। तो इनको हमें क्या करना है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमें क्या करना है, इनको मॉनिटर रखना है ताकि हम पेशेंट की अच्छे से केयर कर पाए। यहाँ से आप लोगों के लिए एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, जो भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स एमसीक्यू के लायक हैं। नॉर्सेट मेन में आप लोगों से ऐसे ही सवाल पूछे जाने हैं। मेरी एक बार टेक्निकल टीम से गुजारिश है कि एक बार देख लें कि आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही, प्लीज टेक्निकल टीम
थोड़ा बिजी लग रही है, फिर भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि इसके बाद हमें क्या करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें हमारे पेशेंट को एजुकेट करना है। हमें हमारे पेशेंट को क्या करना है, एजुकेट करना है कि जो ग्राफ्टेड साइट है उसके ऊपर कोई लुब्रिकेशन अप्लाई करो। जो भी प्रेस्क्राइब, जो भी डॉक्टर के द्वारा आपको प्रेस्क्राइब किया हुआ लुब्रिकेशन है, लुब्रिकेंट ऑइंटमेंट है, उसको हमें क्या करना है, अप्लाई करना है, ताकि उस एरिया पे प्रेशर ना हो, लुब्रिकेशन की वजह से वो ड्राई ना हो। ठीक है, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ताकि प्रेशर ना जाए, ताकि वो ड्राई ना हो। इसको ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए, ग्राफ्ट की ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करें, ग्राफ्ट लुब्रिकेशन के लिए ग्राफ्टेड साइड पे हम लुब्रिकेंट का यूज कर रहे हैं। यूज ऑफ लुब्रिकेंट, यूज ऑफ लुब्रिकेंट ऑन द ग्राफ्ट साइड, ऑन द ग्राफ्ट साइड। कि ग्राफ्ट साइड के ऊपर आप लोगों को यूज करना है, किस चीज का यूज करना है, लुब्रिकेंट का यूज करना है। लुब्रिकेंट का यूज क्यों करना है, ताकि आपका जो ग्राफ्ट है वो ड्राई ना हो। यूज ऑफ लुब्रिकेंट एट ग्राफ्ट साइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें क्या करना है, एजुकेट करना है, एजुकेट द पेशेंट अबाउट दिस, एजुकेट द पेशेंट टू, उसके आगे ही आता है। तो यूज ऑफ लुब्रिकेंट ऑन द ग्राफ्ट साइड के ऊपर आपको क्या करना है, लुब्रिकेंट का यूज करना है। क्यों करना है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहें, मैं आपके डाउट को ऑन द स्पॉट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ हमें क्या करना है, जो ग्राफ्टेड साइट है उसको हमें क्या करना है, सनलाइट से बचाना है। ठीक है, क्या करना है, सनलाइट से बचाना है। प्रिवेंट द ग्राफ्ट साइट, ग्राफ्ट साइट फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से हमें क्या करना है, उसको प्रिवेंट करना है। सनलाइट से प्रिवेंट करने का मतलब ये है कि अब हमें क्या करना है, लुब्रिकेशन क्यों लगाया, ताकि पेशेंट की क्या ना हो, ताकि हमारे पेशेंट को ड्राइनेस ना हो जाए, ग्राफ्टेड साइट के ऊपर ड्राइनेस ना हो। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर रहे थे, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर रहे थे वहां पे, हम उसकी ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, लुब्रिकेंट अप्लाई किया। अब हमें क्या करना है, लुब्रिकेंट अप्लाई करने के बाद अगर आप धूप में जा रहे हो तो हो सकता है कि वहां पर ड्राइनेस कम होती है, लेकिन हमें क्या करना है, पेशेंट को क्या करना है, सनलाइट में एक्सपोज ही नहीं करना है। मतलब ग्राफ्ट साइड को हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि ग्राफ्ट साइड को आप कवर करके रखो, किसी भी क्लॉथ से, स्टेराइल क्लॉथ से या क्लीन क्लॉथ से, आप जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप क्या करोगे, जो ग्राफ्टेड साइट है उसको आप कवर करके रखोगे, ताकि हमारा जो ग्राफ्टेड साइट है उसमें ड्राइनेस ना हो। उसको ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए लुब्रिकेंट भी अप्लाई करना है और सनलाइट से भी हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। आई होप स्टूडेंट जो ग्राफ्ट साइट, जो केयर ऑफ ग्राफ्ट ग्राफ्ट साइट के ऊपर क्या केयर करनी है वो आप लोगों को इस टॉपिक से समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है कि ग्राफ्ट साइट की हमें क्या क्या केयर करनी है, तो मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप किसी भी पॉइंट में, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है बर्न से रिलेटेड, डेफिनेटली मैं आप लोगों की पूरी मदद करूंगा आप लोगों की नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आ रहा होगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको आप शेयर कीजिए, ताकि उनको भी, उनकी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट की एग्जामिनेशन की जो तैयारी है वो और भी अच्छी हो सके। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब आपने ग्राफ्ट साइट की तो केयर कर ली थी, आपने क्या किया, जो यहाँ से आपने स्किन निकाली थी, पेशेंट की खुद की जो स्किन, हेल्थी स्किन निकाली थी, वहां जो नई आपने स्किन लगाई, मतलब जो ग्राफ्टेड साइट है, जो वुंड पे आपने स्किन अप्लाई की, वो तो आपने उसकी तो केयर कर ली। बट जहां से आपने स्किन निकाली वहां पर भी तो आपने क्या कर दिया, वुंड बना दिया। वहां से भी तो हमने क्या किया, डॉक्टर ने क्या कर दिया, घाव बना दिया। अब उस घाव वाली जगह की भी हमें क्या करना है, केयर करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, केयर ऑफ डोनर साइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, केयर ऑफ, केयर ऑफ डोनर साइट, केयर ऑफ डोनर साइट। कि डोनर साइट पे हमें क्या केयर करनी है, डोनर साइट का मतलब है जहां से आपने वो स्किन का ग्राफ्ट निकाला है, उस साइट पे हमें एज ए नर्सिंग ऑफिसर वार्ड के में ड्यूटी करते समय हमें क्या क्या केयर करनी है उनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये, पहला पॉइंट तो ये आएगा हमें
कि जब भी हम डोनर साइट की केयर कर रहे हैं तो हमें डोनर साइट पे क्या करना है, नॉन अडेरेंट गोज पीस अप्लाई करना है। नॉन अडेरेंट गोज पीस का मतलब कि जो चिपक ना जाए, ग्राफ जो जहां से आपने डोनर साइट है, डोनर साइट पे चिपक ना जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नॉन अडेरेंट ड्रेसिंग यानी गोज पीस हमें काम में लेने फॉर द ड्रेसिंग। नॉन अडेरेंट अडेरेंट गॉज पीस, नॉन अडेरेंट गॉज पीस, नॉन अडेरेंट गॉज पीस हमें क्या करना है, यूज करना है। नॉन अडेरेंट गॉज पीस ड्रेसिंग, नॉन अडेरेंट गॉज पीस की ड्रेसिंग हमें क्या करनी है, पेशेंट के डोनर साइट पे अप्लाई करनी है। नॉन अडेरेंट कि वो चिपक ना जाए। देखा होगा आप लोगों ने कि आप कॉटन लगा देते हो, वहां से फिर 2 दिन बाद जब आप पट्टी खोलते हो तो आपको देखने को मिलता है पूरी कॉटन उस घाव के साथ क्या होती है, चिपकी हुई रहती है। तो हमें जब भी हम डोनर साइट की केयर कर रहे हैं किसी पेशेंट की, तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम डोनर साइट की केयर कर रहे हैं, हमें नॉन अडेरेंट गोज पीस, नॉन अडेरेंट गोज पीस यूज करना है। ध्यान रखने की बात है। तो नॉन अडेरेंट गोज पीस के अंदर अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं, तो पैराफिन के गोज आते हैं। पैराफिन गोज ड्रेसिंग बोल सकते हैं, पैराफिन गोज ड्रेसिंग, पैराफिन गोज ड्रेसिंग। ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपका पैराफिन गोज ड्रेसिंग है, जो आपका पैराफिन गोज ड्रेसिंग है, ठीक है, आपका जो पैराफिन गोज ड्रेसिंग है, 1 सेकेंड, आपका जो पैराफिन गोज ड्रेसिंग है उसका हम यूज कर सकते हैं कि पैराफिन वुंड पे क्या नहीं होगा, अडेयर नहीं होगा, पूरा चिपकेगा नहीं। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, पैराफिन गोज ड्रेसिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो पैराफिन गोज ड्रेसिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या केयर कर सकते हैं। ठीक है, हमें नेक्स्ट क्या करना है, अप्लाई ए प्रेशर बैंडेज। हमें क्या करना है, अप्लाई है प्रेशर बैंडेज अप्लाई करनी पड़ेगी। प्रेशर बैंडेज क्यों, क्योंकि जहां से आपने स्किन का ग्राफ्ट लिया वहां से ब्लीडिंग तो हो रही होगी। तो जो उजिंग हो रही है, जो हल्का फुल्का उजिंग हो रही है, हल्का फुल्का जो ब्लड वहां से निकल रहा है, उसको हम बोल रहे हैं उजिंग। ठीक है, मिनिमम ब्लड लॉस होता है उजिंग के अंदर। ठीक है, तो उजिंग हो रही है, उस उजिंग को हमें क्या करना है, स्टॉप करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जहां से हमने ग्राफ्ट लिया मतलब डोनर साइड से हम क्या करते हैं, प्रेशर ड्रेसिंग करते हैं। प्रेशर ड्रेसिंग, प्रेशर ड्रेसिंग एट डोनर साइट, डोनर साइड पे प्रेशर ड्रेसिंग करनी है ताकि हम क्या कर सके, ब्लीडिंग को रोक सके। प्रेशर ड्रेसिंग क्यों करी, ब्लीडिंग को रोक सके। नेक्स्ट है, अब आपने क्या किया, ग्राफ निकाला, ग्राफ निकाला तो आपने एपिडर्मिस को क्या कर दिया, हटा दिया। एपिडर्मिस को हटा दिया, इसका मतलब है वहां पर आपने क्या किया, एक वुंड क्रिएट कर दिया। हो सकता है कि उस वुंड से क्या हो सकता है, अब इन्फेक्शन हो सकता है, बॉडी में इन्फेक्शन जा सकता है। तो हमें क्या करना है, डोनर साइड को हमेशा क्या रखना है, क्लीन रखना है। ठीक है, मेंटेन द मेंटेन द क्लीननेस ऑफ डोनर साइट एंड कीप ड्राई। कोशिश करना है कि वो डोनर साइट है वो क्या हो, ड्राई रहे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, डोनर साइट को क्या रखना है, क्लीन रखना है, साथ ही साथ प्रेशर फ्री रखना है। प्रेशर फ्री का मतलब है कि उस एरिया पे आप क्या ना लगा दो, प्रेशर बहुत ज्यादा टाइट। अब आप कहोगे कि सर उजिंग को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइट बैंडेजिंग करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि टाइट बैंडेजिंग करनी पड़ेगी, लेकिन आप उसको 5 से 6 घंटे बाद उस बैंडेज को चेंज करो। 5 से 6 घंटे बाद जैसे ही आप उसको चेंज करोगे तो क्या होगा, उजिंग हो जाएगी, उजिंग हो जाएगी, स्टॉप। अब क्या करना है, अब हमें एक हल्की सी ड्रेसिंग करनी है जिसमें ज्यादा प्रेशर ना हो। अगर वहां पर ज्यादा प्रेशर होगा, वो एरिया अगर ज्यादा कंप्रेस रहेगा, बहुत ज्यादा टाइट बैंडेज अगर बांध दोगे, तो वहां पर क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। ब्लड सर्कुलेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा स्टूडेंट, तो आप सब जानते हो कि वहां पर वुंड हीलिंग है वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वुंड हीलिंग तभी पॉसिबल है कि जब किसी एरिया के अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो। तो इसीलिए हमें क्या करना है, डू नॉट अप्लाई
डू नॉट अप्लाई एक्सेसिव प्रेशर और टाइट बैंडेज। टाइट बैंडेज हमें वहां पे अप्लाई नहीं करनी। ठीक है, टाइट बैंडेज अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट वन क्या करना है, अब वहां पर क्या होगा, हल्का फुल्का पेन रहेगा तो हो सकता है पेशेंट उसको क्या कर सके, स्क्रेच करे। डोनर साइड पे पेशेंट क्या कर सकता है, स्क्रेच कर सकता है। तो हमें क्या रखना है, डोनर साइड को स्क्रेच से प्रिवेंट करना है। ठीक है, प्रिवेंट द प्रिवेंट द डोनर साइड प्रिवेंट द डोनर साइड फॉर द फ्रॉम डोनर साइड फ्रॉम स्क्रेचिंग। स्ट्रेचिंग से भी हमें प्रिवेंट करना है। स्ट्रेचिंग से मतलब खींचनी नहीं चाहिए, खींचेगी तो वहां पे हो सकता है कि स्ट्रेचिंग से क्या हो सकता है, टीयर हो सकता है, आपका जो वुंड है वो एडवांस हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्ट्रेचिंग से प्रिवेंट करना है। ध्यान रखना पेशेंट उसको खींचे नहीं, उस एरिया के अंदर जाके इचिंग ना करने लग जाए। तो उन सब बातों को हमें ड्यूरिंग द केयर ऑफ डोनर साइट हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ताकि हम हमारे पेशेंट की अच्छे से केयर कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट वही लुब्रिकेशन का काम यहाँ भी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लुब्रिकेट करना है, आपको क्या करना है, यूज द लुब्रिकेंट, यूज लुब्रिकेंट। क्या करना है, लुब्रिकेंट्स का हमें यूज करना है, और लुब्रिकेंट्स का यूज करके हम क्या करेंगे, उस साइट को थोड़ा सा हम क्या रखेंगे, सॉफ्ट रखने की कोशिश करेंगे, जिससे उसमें स्ट्रेचिंग नहीं होगी। जिससे उसमें क्या नहीं होगी, स्ट्रेचिंग नहीं होगी, तो वुंड है उसके एक्सटेंड होने के चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, लुब्रिकेट, यूज लुब्रिकेट लोशन, लोशन टू सॉफ्ट द एरिया। ठीक है, सॉफ्ट एरिया को सॉफ्ट रखने के लिए, साथ ही साथ एंड रिड्यूस इचिंग। इचिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए हम अगर लुब्रिकेंट यूज करेंगे तो पेशेंट को इचिंग होने के चांसेस क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या रखना है, लुब्रिकेट लोशन है वो अप्लाई करना है। अब जो लुब्रिकेंट लोशन कौन सा अप्लाई करना है, जो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि हमारे डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है, कंसल्ट डॉक्टर ने, वही लुब्रिकेंट है वो हमें यूज करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा जो हीलिंग है, हीलिंग में कितना टाइम लगेगा। हीलिंग के अंदर मोस्टली 7 to 14 डेज हीलिंग में टेक प्लेस। हीलिंग में टेक प्लेस विद इन 7 to 14 डेज। 7 से 14 दिन के अंदर क्या हो जाता है वहां पे, हीलिंग होने के पूरे पूरे चांस। अगर आप जो भी इंटरवेंशन मैंने अभी आप लोगों को बताया, उन सारी इंटरवेंशन को आप अगर ध्यान में रखते हो, तो वहां पर क्या हो सकता है, पेशेंट है उसको हीलिंग होने के पूरे पूरे चांसेस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था वो सारे इंटरवेंशन जो आप लोगों को कब परफॉर्म करने हैं ड्यूरिंग द केयर ऑफ डोनर टाइम। तो मैंने आज आप लोगों को दो चीजें पढ़ाई हैं। और उन दो चीजों के अंदर क्या चीजें पढ़ाई मैंने पढ़ाई है आपको ऑटोग्राफ के बारे में। ऑटोग्राफ के दौरान जो ग्राफ्साइट है उसकी कैसे केयर करनी है वो भी मैंने आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया। ठीक है, और जो डोनर साइट है, कॉमन पेशेंट की जो डोनर साइट है, जो पेशेंट ने खुद ने किया है उसकी डोनर साइट है, उस डोनर साइट पे आपको क्या केयर करनी है, वो सब मैंने दोनों चीजें मैंने आज आप लोगों को पढ़ा दी। आई होप आज का लेक्चर वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल हो, अब सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में वो हेल्प करें। प्लीज डू कंसीडर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।